How to draw freehand outlines, part 1, markings. So I draw freehand. How most of great artists draw freehand, and how you can also draw freehand. चलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ फ्री हैंड, और कैसे बड़े जो आर्टिस्ट है, बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट भी इस टाइप से, इस टेक्निक से ड्रॉ करते हैं, और कैसे आप भी इस टेक्निक से ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या है ना कि पहली बात, आप जो देखते हो, आप जिस माइंडसेट से यहाँ पे आए हो, ये वीडियो को क्लिक कराए कि आउटलाइन कैसे करते हैं, तो वो जो दिमाग है, जितने लोग, उसमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होगा कि कैसे आउटलाइन बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आउटलाइन पता है कैसे होती है ना। आउटलाइन एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है किसी भी आर्टवर्क का, और एक मतलब एक मास्टरपीस में और एक नॉर्मल आर्टवर्क के अंदर यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और भी दूसरे डिफरेंस होते हैं ऑब्वियसली, बट ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक मास्टरपीस में और एक नॉर्मल आर्टवर्क के अंदर। और मैं आपको वो भी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप आउटलाइन कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि आउटलाइन बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है। कि एक बार अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स है वो एक बार आपकी सही हो गई ना, उसके बाद में आप कोई सा भी मीडियम लो, चाहे अब वो ऑयल पेंट हो गया, इसके मतलब ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, उसके बाद एक बार आपने है ना आपकी ड्राइंग स्किल्स ठीक होगी ना, उसके बाद में ये सब मीडियम आप सीख सकते हो आराम से। और क्या होता है ना कि एक बार अगर आपने इस है ना, जो बिगनर्स होते हैं ना, है, मैं भी एज ए बिगनर जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं ड्रॉ करता था ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डर लगता था। जिस टाइम पे मैं ड्रॉ करने के लिए मैं कोई सा भी, जैसे कि मैं आर्टवर्क करने जा रहा हूँ, और उस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा डर जो है वो इसी पार्ट में लगता था। चलो नया आर्टवर्क शुरू करते हैं, और जैसे ये आउटलाइन बनाना शुरू करना है यार, अब मतलब एक एंग्जाइटी, डर कि ये कैसे बनाऊँ इसको। लेकिन आज के टाइम पे तो ये पार्ट मेरा सब मतलब एक फेवरेट पार्ट हो गया है कि, और ये इतना आसानी से हो जाता है ना, आप भी, और ये चीज़ को आप भी अचीव कर सकते हो कि आप आउटलाइन ऐसे बनाने लग जाओगे कि आपको लगेगा एकदम कॉन्फिडेंटली, जैसे कि आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हो, तो वैसे ही आप आउटलाइन करने लग जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने एक कोड भी बताया था पाब्लो पिकासो के बारे में, वो बोलते कि आई ड्रॉ लाइक अदर पीपल बाइट्स देयर नेल्स। तो ये इस कोड के अंदर मैंने ये समझाया था कि पाब्लो पिकासो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे दूसरे लोग अपने नाखून चबा रहे हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी अपने नाखून जब चबाता है तो वो क्या सोच के चबाता है, वो उसमें उसका कोई एफर्ट लगता है क्या, कि वो ऐसे सोच रहा है कि अभी मैं चबाने जा रहा हूँ, अरे यार कैसे चबाऊँ, मेरे से तो चबाया ही नहीं जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है ना, इसमें मेरे को सोचना पड़ेगा, दिमाग की मेहनत। नहीं, वैसे नहीं। जब वो ड्रॉ करते तो वो उनका भी ऐसा ही होता है, वो कैसे देख के उनका हाथ चलने लग जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो वैसे एक बार जब आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद में आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है, मज़े आने वाले। और आजकल सही बताऊँ ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं आउटलाइंस बनाऊँ और वो दे दूँ किसी को, वो ड्रॉ करे, है ना, मतलब। लेकिन अब मैं इसीलिए नहीं करता वैसा, क्योंकि मेरे को भी फाइनल, मतलब ऐसा नहीं कि आउटलाइन ज़रूरी है तो जो फाइनल वर्क्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है, तो वो उसकी जगह ज़रूरी है, ये इसकी जगह ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, आउटलाइन ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ड्राइंग स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और मैं आपको बता देता हूँ, मेरी ये जो तीन पार्ट में ये वीडियोज़ आने वाली है, पूरी एक सीरीज़ है 3 वीडियो की, जिसके अंदर मैं आपको नाम बता देता हूँ तीनों पार्ट के। पहला पार्ट है मार्किंग्स, दूसरा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा पार्ट है फाइनल आउटलाइन। तो मार्किंग्स, ये वाला पार्ट है मार्किंग्स। अपन जल्दी चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, जैसे आपको ये आर्टवर्क दिखाई दे रहा है अभी, अब इसके अंदर कोई भी नॉर्मल आदमी या फिर जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, वो पता है उनके दिमाग में क्या चलता है कि वो क्या, किस हिसाब से देख रहे हैं इस वर्क को, इस मतलब वर्क क्या, इस रेफरेंस को वो कैसे देख रहे हैं, एज इट इज़ जैसे ही दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली कि कोई भी इसको देखेगा तो वो कैसे देखेगा, जैसे दिख रही है अभी। लेकिन एक आर्टिस्ट का काम बताऊँ, मतलब आर्टिस्ट की आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे वो देख रहा है ना, कि जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे सामने जैसे ये गमला पड़ा है ना, तो अब मैं इसको किस टाइप से देखूंगा, मैं इसको नॉर्मल आदमी कैसे देखेगा, मतलब मैं वैसे भी देख सकता हूँ नॉर्मल आदमी जैसे, लेकिन ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इस गमले को देख रहा हूँ तो मैं इसके अंदर मार्किंग्स लगा सकूँ। और वो मार्किंग्स क्या होती है वो आपको इस वीडियो के अंदर आगे मालूम पड़ेगा, तो देखते हैं। तो ये मार्किंग्स मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, जैसे
मैंने एक लाइन इधर खींची, दूसरी लाइन इधर खींची, है ना। तो अब मैंने ये लाइंस, आपको क्या करना है कि मार्क देना है। जैसे कि एक लाइन इधर, जैसे इस पूरे को एक बॉक्स में बना लो, बॉक्स मतलब मार्किंग्स स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना है आपको। और अब स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि मैंने सिर्फ मेजर एरिया मतलब समझे, जो आउटसाइड का एरिया। अपने को मार्किंग्स के अंदर भी ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में आप, जैसे आप मेरा फेस देख रहे हो, तो अभी आपको इसको मार्किंग्स देनी है ना, जो आप जिस चीज़ को आप देख रहे हो, तो आपको बताओ कैसे मार्किंग्स दोगे। जैसे ये एक मार्क, मतलब ये एक मार्क, फिर ये एक मार्क, मतलब ये एक 3 मार्क, 3 स्ट्रेट लाइन में 1 मार्क हो गया, और ये 2 मार्क। तो टोटल लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में आपने इसको पूरे डिफाइन कर दिया। उसके बाद में आपको और आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको आगे कैसे बढ़ना है कि ऐसे एक लाइन जाएगी, वो आप और आगे वीडियोस में देखो कि अपन ने इसको एक मेजर हिसाब से इसको अपन ने डिफाइन कर दिया। और इसको और आगे बढ़ के कैसे देखेंगे कि ये देखो, मैंने बीच में एक और स्ट्रेट लाइन लगाई। अच्छा, अब आप पूछोगे मैंने वो स्ट्रेट लाइन क्यों लगाई। स्ट्रेट लाइन इसीलिए लगाई है कि मेजर, वो भी एक मेजर पार्ट है। मेजर, सबसे मेजर पार्ट वो चीज़ है एकदम आउट वाला एरिया, जो उसके बाद में जो इनर एरिया पे भी अपने को आना पड़ेगा, तो वो भी एक मेजर एरिया है। फिर उसके बाद में मैं आई लाइन पे आऊँगा। अब मैंने ये आईज के ऊपर ऐसे करा है, तो अब आप देखो कि ये भी एक मेजर एरिया है। और अब क्या है ना, अब बात ऐसी है कि आप अगर इसको सिर्फ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने अभी पहले दिखाई वैसे कर लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं, आप देखो इसमें मैंने 2 लाइंस लगाई है। ये ज़रूरी नहीं है 2 लाइंस लगाना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसमें ये लगाई है कि एक लाइन ऐसे, फिर दूसरी लाइन ऐसे, तो इससे एक फॉर्म बन रही है। आपको मालूम पड़ रहा है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, समझ पा रहे हो कि शेप दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में आपने ऐसे शेप इसके अंदर डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद में ये देखो, अब इसी टाइप से जो है मैं बाकी के मेजर एरियाज जो है ना, जिसमें जो आपको मालूम पड़ सकते हैं, उन एरियाज को मैं कर देता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने दाढ़ी के एरिया को एक में डिवाइड कर दिया। ऊपर आईलाइन, मतलब दाढ़ी मतलब जो बियर्ड है और जो उसकी नोज़ है, मतलब जो इस ओल्ड मैन की नोज़ और जो बियर्ड है, उस एरिया को मैंने ऐसे डिवाइड करा है कि वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मैंने ये लाइन किसके लिए बनाई है, नोज़ के लिए बनाई है या फिर बियर्ड के लिए बनाई है। तो वैसे ही आप जितनी, ये तो इसमें मैंने बहुत सारी लाइंस ले ली है, लेकिन आप जितनी कम लाइंस ले सकते हो उतनी कम लाइंस लेना। लाइंस को देखो ना तो आपको ऐसा लगे ये है क्या, मालूम ही नहीं पड़ सके। तो आपको, जैसे मैं गमले का एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको इसको एक बार डायरेक्ट पूरा करके बताता हूँ कि ये कैसा लगेगा। वैसे ही आप कोई सा भी आर्टवर्क, आप नॉर्मल किसी को देखो ना और ये चीज़ के आप प्रैक्टिस करो। ये मैंने इसमें बना के बताइए। आप क्या करो कि आप एक ट्रांसपेरेंट पेपर लो, लाइक बटर पेपर लो, एक प्रिंट आउट निकालो और उन दोनों को रखो एक दूसरे के ऊपर। और फिर ये जो है ना, जो इस वीडियो के अंदर, इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि कैसे मैंने मतलब मार्किंग्स दिए, वैसे आप मार्किंग्स दो और वो चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको, आप ये चीज़ें ना आप देख पाओगे। और सिर्फ प्रैक्टिस करो और लोगों को देखो, लाइव देखो। जब आप किसी को देख रहे हो ना, चाहे वो गमला हो गया, कोई इंसान हो गया, कोई पक्षी हो गया, जानवर हो गया, कुछ भी चीज़ को देख रहे हो, तो आप उसको, इस चीज़ को उसमें देखने लगो कि अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसकी मार्किंग्स दूंगा तो वो कैसी लगेगी, है ना। और फिर क्या करो, आप पहले स्टार्टिंग में ट्रेसिंग पेपर से कर रहे हो, उसके बाद में आप मतलब बटर पेपर से कर रहे हो, फिर आप लोगों को भी देख रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो, बहुत टाइम तक कंटिन्यू रखो, है ना। और साथ ही साथ में आप ट्रेसिंग पेपर के साथ में साइड में भी ड्रॉ करो। और क्या होगा ना कि ये साथ में चलेंगे ना, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप किसी को देखो और उसको डायरेक्ट पेपर पे उतारो। डायरेक्ट पेपर मतलब समझे कि ना ही कोई बटर पेपर, ना ही कोई चीज़, डायरेक्ट आप देखो किसी को और उसकी जो मार्किंग्स है वो मार्किंग्स दो डायरेक्ट, समझ गए। ये मार्किंग्स दोगे ना तो उससे आप किसी भी आर्टवर्क को सिंप्लीफिकेशन से देख पाओगे कि मैं कैसे, कि कोई आर्टिस्ट किसी आर्टवर्क को मतलब किसी भी रेफरेंस को देखता है, किसी भी वस्तु, चीज़, इंसान, पक्षी, पौधे, जो भी है, किसी को भी देखता है तो वो कैसे देख पाता है। और एक और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप, है ना, जब किसी को देखोगे तो उसके बाद में आप, है ना, आपकी आंखों को ऐसे करो, ऐसे हल्की सी बंद करो, फिर आप देखो। या फिर आप बंद नहीं भी करना चाहो तो एक और टेक्निक होती है, मतलब आपकी आंखों में आप ऐसा कुछ चीज़ को देखते हो तो धुंधला कैसे कर देते हो किसी चीज़ को, तो आप आंखों से किसी चीज़ को फिल्टर, आपके आंख में फिल्टर लगाओ कि वो धुंधला दिखे कर, मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा मालूम पड़ रहा हो कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आंखों में आप धुंधलापन लाओ
और फिर देखो किसी चीज़ को। जैसे मैं अभी मेरे आंखों में धुंधलापन लाता हूँ और मैं पेड़ को देखता हूँ और मैं धुंधलेपन से देख रहा हूँ ना, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। जैसे जो आउटर एरिया है ना, उस चीज़ को, उस चीज़ की मार्किंग्स आप करते हो, मार्किंग्स लगाओ। और मार्किंग्स लगाते वक्त आप मतलब वो और आसान हो जाएगा एक तरीके से स्टार्टिंग में जब आप करोगे। फिर धीरे धीरे आपकी ये चीज़ एक हैबिट, एक प्रैक्टिस में बन जाएगी कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप कैसे ड्रॉ कर पा रहे हो। मतलब डायरेक्ट देख के, और फिर आप बिना धुंधले करे भी मतलब ड्रॉ कर पाओगे। और मैंने ये चीज़ आपको स्क्रीन पे क्यों बताई, डायरेक्ट ड्रॉ करके क्यों नहीं बताई, क्योंकि क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग में ऐसे करोगे, बहुत बार करोगे ऐसे मार्किंग्स दोगे डायरेक्ट पेपर्स पे। फिर क्या होगा ना, एक टाइम के बाद में आप वो चीज़ आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप पहले मार्किंग्स दो, उसके बाद में आप जो है उसको थोड़ा लाइट करो और रब करो। अब आप क्या करोगे ना कि आप बहुत सारे आर्टवर्क्स ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाओ आप बहुत सारे आर्टवर्क। स्टार्टिंग में क्या करो कि आप पहले मार्किंग्स दो, फिर उसके बाद में उसको लाइट कर दो। किससे? आप नीडेबल इरेजर लो, वो आपको और आगे दिखाई भी देगा इस सीरीज़ में। नीडेबल इरेजर लो, उसको ऐसे आप राउंड करके और फिर उसको ऐसे उसके ऊपर चला दो, तो उससे क्या होगा, वो मार्किंग्स एकदम लाइट हो जाएगी। जितनी बार आप करोगे उतनी लाइट हो, उसकी शेड उतरती जाएगी मार्किंग्स की। और उसके बाद में आप और उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये जो पार्ट है ना सिंप्लीफिकेशन का, ये आपको अगले पार्ट में दिखाई देगा। तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप राइट में क्लिक करो, और अगर आपको इस चैनल का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप लेफ्ट में क्लिक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।